आयुर्वेद में औषधि होती है जिसको हम वत्सनाभ बोलते हैं। ये बहुत पॉइजनस होती है, बहुत जहरीली होती है। 1 ग्राम वत्सनाभ यदि कोई जानवर या मनुष्य इसको खा ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बहुत खतरनाक जहर है। यदि गौमूत्र में इसको 7 दिन तक डाल देते हैं तो अपनी विषाक्तता खो देती है। गौमूत्र जो हमें गौ माता से प्राप्त होता है, यहाँ गौमूत्र का मतलब ये है कि केवल भारतीय नस्ल की जो गाय है, हम गौमूत्र उसी नस्ल की बात कर रहे हैं। यहाँ अन्य जर्सी गाय या अन्य क्रॉस ब्रीड उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल यहाँ जो गौमूत्र हम शब्द बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि गौमूत्र मतलब देशी गाय। गौमूत्र एक उत्तम विषनाशक यानी कि एंटीटॉक्सिक एक तरल है, एक साधारण औषधि नहीं है। गौमूत्र एक दिव्य औषधि है। किस गुण के कारण ये विष हरण क्षमता रखती है, यानी कि एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी रखती है। मेरा नाम वैद्य मुकेश सोनी है। सन 2000 में हमने आयुर्वेद फार्मेसी में बैचलर डिग्री ली है और तब से लेकर के अब तक हमारा आयुर्वेदिक फार्मेसी में लगातार अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर हम आज यहाँ श्री माताजी गौशाला में लगभग 15 वर्षों से कार्यरत हैं। श्री माताजी गौशाला में आज की तारीख में वर्तमान में लगभग 60,000 गायों का मातृवत पालन हो रहा है, उनका संरक्षण हो रहा है। इस गौवंश की सबसे बड़ी जो उपयोगिता है किसानों के लिए तो है, पूरे समाज के लिए है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद में इसकी बहुत उपयोगिता है। आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे इसी उपयोगिता के बारे में बताएंगे कि गौ माता हमारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए किस प्रकार जिम्मेदार हैं। आयुर्वेद में गौ माता को आधार क्यों माना गया है, इस विषय पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। अब विषय हम सबसे पहले लेते हैं कि गौमूत्र जो हमें गौ माता से प्राप्त होता है। यहाँ गौमूत्र का मतलब ये है कि केवल भारतीय नस्ल की जो गाय है, हम गौमूत्र उसी नस्ल की बात कर रहे हैं। यहाँ अन्य जर्सी गाय या अन्य क्रॉस ब्रीड उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल यहाँ जो गौमूत्र हम शब्द बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि गौमूत्र मतलब देशी गाय, यानी कि भारतीय गाय का गौमूत्र। आज हम उसके गुणधर्म की आपसे चर्चा करेंगे। गौमूत्र एक उत्तम विषनाशक यानी कि एंटीटॉक्सिक एक तरल है, एक औषधि है, एक साधारण औषधि नहीं है। गौमूत्र एक दिव्य औषधि है। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम देकर के सिद्ध करेंगे कि ये किस गुण के कारण ये विष हरण क्षमता रखती है, यानी कि एंटीटॉक्सिक प्रॉपर्टी रखती है। एक आयुर्वेद में औषधि होती है जिसको हम वत्सनाभ बोलते हैं। ये बहुत पॉइजनस होती है, बहुत जहरीली होती है। 1 ग्राम वत्सनाभ यदि कोई जानवर या मनुष्य इसको खा ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हिमालय में 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये पाई जाती है। वहाँ के जानवर अगर इसको खा लेते हैं तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। ये दिव्य औषधि जो वत्सनाभ है, हमने बताया कि ये बहुत खतरनाक जहर है। यदि गौमूत्र में इसको 7 दिन तक डाल देते हैं तो अपनी विषाक्तता खो देती है। ये 7 दिन के बाद गौमूत्र से जब इसको निकालते हैं तो इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी 0 हो जाती है और इसमें ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव होता है जो अमृत की तरह इसकी गुणवत्ता बन जाती है गौमूत्र के कारण। इसका उपयोग हम संजीवनी बटी में करते हैं। शास्त्रोक्त उपयोग है इसका संजीवनी बटी में। हजारों वर्ष पहले से वत्सनाभ को गौमूत्र से शोधित करके उसके विष तत्व को समाप्त करके संजीवनी बटी और अन्य विभिन्न प्रकार की हजारों औषधियों में इसका उपयोग होता रहा है। आज के वर्तमान समय में कई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रोज़ की दिनचर्या में इसको हजारों मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं संजीवनी बटी। और संजीवनी बटी विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोगों से रोगियों की रक्षा करती है। तो ये कहने में हमें कोई संशय नहीं होगा कि गौमूत्र वत्सनाभ के जहर को पूरी तरह उदासीन कर सकती है, अर्थात न्यूट्रल कर सकती है।
तो डेफिनेटली निश्चित रूप से ये अगर गौमूत्र हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जो विष तत्व है उसको भी वो उदासीन कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब्जी लेते हैं, पेस्टिसाइड युक्त सब्जी का सेवन करते हैं, फल भी जो आते हैं वो भी पेस्टिसाइड युक्त आते हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज का हम सेवन करते हैं वो भी पेस्टिसाइड युक्त होते हैं। अर्थात हम खाद्य सामग्री जो आज लेते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध आहार नहीं है, वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रकार के खतरनाक रसायनों से सिद्ध हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड के रूप में जहरों का उपयोग होता है जो हम लगातार सेवन करते रहते हैं और ये जहर हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं और कैंसर जैसे घातक रोगों को जन्म देते हैं। ऐसी अन्य बीमारियां लगातार समाज में बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ रही है। ये सब कारण है, एक बड़ा कारण है आहार विहार गलत होने का। तो इस आहार विहार के कारण जब हम ये विषाक्त पदार्थ शरीर के अंदर लेते हैं तो आवश्यकता होती है कि इस विषाक्त पदार्थ को हम कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं, कैसे इस विष तत्व को हम शरीर के बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक दिव्य औषधि है गौमूत्र। जैसा कि हमने बताया कि गौमूत्र वत्सनाभ जैसे जहर को न्यूट्रल कर सकता है, तो ऐसी ही गौमूत्र से बनी हुई औषधियाँ यदि हम उसका सेवन करते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हम सेवन करें या टैबलेट फॉर्म में सेवन करें, उसका प्रभाव विषनाशक हमारे शरीर पर होगा ही होगा। वो हमारे शरीर के विष तत्व को न्यूट्रल करेगा और हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। इस प्रकार एक एंटीटॉक्सिक मेडिसिन के रूप में हम गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी इसको लगातार सेवन कर सकते हैं। जो जीर्ण रोगों से ग्रसित हैं उनके लिए तो ये रामबाण औषधि है। विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगों में, चाहे वो प्राइमरी स्टेज का कैंसर हो या लास्ट स्टेज का कैंसर हो, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है कि अब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से कुछ नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में जब रोगियों को ताज़ा गौमूत्र दिया गया तो उनको इतना लाभ हुआ कि उनको ऐसा लगा कि यदि हम इस औषधि को प्राइमरी स्टेज से ले रहे होते तो हमें इतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। लगभग उनका जो भी जीवन काल बचता है वो उनका कष्टमय नहीं होता है, उन्हें हैवी पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से गौमूत्र एक कैंसर रोधी औषधि के रूप में भी उपयोगी है।